जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, क्या डीए की घोषणा होगी? आखिर कैबिनेट बैठक कब है और डीए पे लगेगी मोहर? और दूसरी बात करूंगा, यदि आप एजीआई से लोन लेना चाहते हो, फोर व्हीलर खरीदना चाहते हो, तो फोर व्हीलर आपका एंटाइटलमेंट क्या है और लोन प्रोसीजर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ईएमआई क्या है और एजीआई के तमाम कॉन्टेक्ट नंबर है। दूसरी जो भी फायदा उठाना चाहते हो इसके बारे में बात करूंगा। और मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, शहीद सैनिक किस पंच तत्व में विलीन। अभी हुई थी शादी की सालगिरह पे आना था छुट्टी और बीएसएफ के 4 जवानों की शहादत, इसके बारे में देखेंगे। और दोस्तों, यानी एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जश्न, बहुत बड़ी कामयाबी, और इसका आप वीडियो जरूर देखना। Hello, I'm Captain Saima Durrani. First time पहली दफा मैं इंडिया आई हूँ। बहुत बड़ी खुशी हुई है। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा डीए की, डीआर की। जैसे कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार है कि आखिर उनका महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की घोषणा आधिकारिक तौर पर सरकार कब करेगी, ताकि उसका जो लेखा जोखा है, जो उसका अमाउंट है, उनके खाते में आए। तो दोस्तों, लिखा है कि सितंबर की इस तारीख को बढ़ेगा डीए, सरकार नवरात्रि से पहले देगी तोहफा। ये कल की खबर है जी, 3-4 न्यूज चैनलों ने चलाई है। केंद्रीय कर्मचारियों को इस महीने एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। केंद्र सरकार इस महीने महंगाई भत्ते बढ़ोतरी की घोषणा करने जा रही है, जिसमें लाखों कर्मचारियों को सैलरी में इजाफा होगा। हर साल जुलाई से सितंबर के बीच केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का इंतजार रहता है। इस बार भी उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ोतरी साल में 2 बार, और ये सीधा कह रहे हैं सरकार की घोषणा का इंतजार 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद खत्म हो सकता है। ये कह रहे हैं, यानी 25 तारीख को कैबिनेट बैठक है, इसलिए हम आपके सामने खबर लाए। आज तारीख है 22, 23, 24, 25 और 25 को हम कह रहे हैं कि नवरात्रि से पहले सरकार घोषणा कर सकती है। कब होगी डीए की घोषणा? मीडिया रिपोर्ट्स की अनुसार महंगाई भत्ते 3% बढ़ोतरी की संभावना है। इसका आधार जनवरी से जून तक के एआईसीपीएन के आंकड़े हैं, और इन्होंने कहा है कि यह महंगाई भत्ता आपका 53% हो जाएगा। माना जा रहा है कि यह मुद्दा 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल होगा। सैलरी में कितना होगा इजाफा? महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों के सैलरी में सीधा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर कर्मचारी 50,000 रुपये मासिक वेतन पाते हैं तो सीधा 1500 रुपये का इजाफा होगा। और जनवरी 2024 में ये जो डीए 50% था, अब 1 जुलाई से 53% होगा, और इसका एरियर जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने के एरियर के साथ यानी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भुगतान होगा। ये थी दोस्तों डीए के ऊपर खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं बात करूंगा एजीआई लोन। हर एक को गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर। तो सबसे पहले 4 व्हीलर का एंटाइटलमेंट क्या है और इसका आसान प्रोसेस क्या है? मत अपने जेब से डालो, आप पक्का व्हीकल लोन लो, उसका इंश्योरेंस कराइए। इसलिए मैं आपको वो एप्लीकेशन है एजीआई की, वो भी दिखाऊंगा। आप 10-12 पेज की है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एंटाइटलमेंट क्या है, जो 24 जुलाई 2024 का है कि एजेंडा पॉइंट 4 जो 30th एजीएम वेटरन सेलर्स फोरम नॉर्थ जोन में थे कि परचेस ऑफ, आप गाड़ी कितनी खरीद सकते हो, जेसीओ एंड इक्विवेलेंट आप बात कर सकते हैं का 3 with 8 year गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव परचेस, यानी अप टू 31 जनवरी 2024 से जो नियम था, अब वो 1 फरवरी 2024 से नियम है कि 5 गाड़ी लाइफ टाइम खरीद सकते हैं जेसीओ और बराबर 8 साल के गैप में बिटवीन 2 सक्सेसिव परचेस। पहले था अलग नियम, 5 मिनिमम 5 साल सर्विस का और 8 ईयर गैप, और उसमें टोटल 3 गाड़ी थी, अभी 5 गाड़ी कर दी हैं। ओआर एंड इक्विवेलेंट पहले थी 2 विद 8 ईयर गैप, अभी 4 अक्रॉस लाइफ टाइम, चाहे आप सर्विंग में रिटायर हैं, 8 ईयर गैप में बिटवीन 2 सक्सेसिव परचेस। उन्होंने कहा है इंस्ट्रक्शन ऑन द इशू हैव ऑलरेडी बीन प्रमोलगेटेड, गवर्नमेंट रिसीव्ड, यानी ये आपका है अभिषेक शर्मा लेफ्टिनेंट कर्नल एजी ब्रांच का लेटर है। आप देख सकते हो कमेंट्स ऑन एजेंडा पॉइंट्स में आए हैं, और इसके ऊपर आपको 1 फरवरी 2024 से नए इंटाइटलमेंट हैं। अब इन्हें इंटाइटलमेंट के ऊपर पढ़ते तो डिटेल ऑफ ईएमआई क्या होगी? 1 साल से 8 साल तक का आप लोन ले सकते हो।
कितना लोन ले सकते हो, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25%। उसकी जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं बिफोर और आफ्टर, पूरी जानकारी आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगी। और इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि यदि आप AGI से हेल्प डेस्क है उसका है 7290090478। एक्सचेंज से जाते हैं तो 01126142749, 01126145058। अब डायरेक्टर लोन लेना है तो उसका 506 है, जॉइंट डायरेक्टर 517 है, सुपरडेंट का है इसके अंदर, और पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव फ्री का है 01126148055 से कई नंबर हैं। लोन के लिए डायरेक्ट नंबर है, पोस्टल एड्रेस है, फैक्स नंबर है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी, AGI भवन, राव तुलाराम मार्ग, PO बसंत विहार, पोस्ट बैग नंबर 14, न्यू दिल्ली 110057। यानी ये नंबर आपके पास होना चाहिए। कहीं भी आप अपना AGI, एक्सटेंडेड AGI किसी के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो ये थी आपको 4 व्हीलर यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपको कितना इंटाइटलमेंट है, और यदि आप AGI से लोन लेना चाहते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, EMI कैसे बनेगी, फॉर्मेलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, झकझोर देने वाली खबर, शहीद रामकिशोर बघेल धौलपुर, आपने देखा होगा राजा खेड़ा धौलपुर में कल उनकी जो शहादत हुई थी, कठुआ के अंदर गाड़ी खाई में गिरी थी, और मात्र 25 साल उम्र, 2019 में भर्ती हुआ था, और पिछले दिसंबर 2023 में उसकी शादी हुई थी दोस्तों। उसकी पत्नी दिव्या बघेल, क्या हाल हुआ होगा घर वालों का, आप देख सकते हो कितना हजूम है, कितना सब कुछ है। इसके साथ ही हमारे BSF के जवान, मेरे भाई, वहाँ पर उनकी गाड़ी गिरी थी, हाँ कोई 3 कोई 4 की शहादत है, आप उसको भी दे सकते हो। तो ये है हमारा जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और जहाँ पर यदि हमारे साथ कहीं जाती होती है और हमारे साथ सवालिया निशान उठते हैं, हमारी देशभक्ति पे कोई सवाल या निशान उठाता है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए दोस्तों। और इस तरीके का हजूम आप दे सकते हो, मेला लगा है पूरा, आप धौलपुर में दे सकते हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये चीज़ें ये रील नहीं है, ये रियल है, और रियल है जज्बा दोस्तों। और बात करते हैं अंतिम आखिरी खबर। पहले आप देखते कैप्टन साइमा दुरानी को देखिए, US आर्मी की, और ये कैप्टन है। Hello, I'm Captain Saima Durrani, US Army के साथ में यहाँ पे I'm for the first time पहली दफ़ा मैं इंडिया आई हूँ। बड़ी खुशी हुई है। Thank you so much for having us. I belong to the 405th Delta Attachment out in, मेरी जो फैमिली, हमारे ताल्लुकात है लखनऊ और रामपुर से, एंड हमारे अभी तक हमारी फैमिली वहाँ पे है मौजूद, in रामपुर स्पेशली। तो I got to meet them for the first time 1960s में। मेरे जो दोनों वालिदैन डॉक्टर्स हैं, तो 1960s में प्रेसिडेंट कैनेडी ने वहाँ पे he opened the laws to invite more Indians and those from South Asia to come and join the medical workforce। तो इसलिए फिर मेरी पैदाइशी वहाँ पे हुई। US आर्मी में एक्चुअली मेरे जो दादा परदादा परदादा सब इंडियन फौज में so I belong to an army family and it's just something that बचपन से मेरे जो हमेशा जो सब all the girls were getting dolls, Barbies वगैरह, मुझे वो सब GI Joes, और मुझे उससे बहुत I wanted to play with those instead। जो परदादा वो भी पंजाब रेजिमेंट में, so it's now I've been in the US Army for about 16 years now। और उन्होंने कहा है कि मैं 4th जनरेशन हूँ सेना के अंदर, 3 जनरेशन पंजाब रेजिमेंट इंडियन आर्मी में थी, आज हम US आर्मी में, हमारी इतनी जनरेशन है। हम रामपुर लखनऊ के निकले हुए हैं, अमेरिका बस गए, लेकिन वहाँ भी हम अमेरिकन आर्मी में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय सेना में रही है और अब US आर्मी में रही है। देखिए आप इनकी बातचीत देखिए, जज्बा देखिए, और आप देख सकते हो वहाँ पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो जश्न हुआ, वहाँ समापन हुआ। आप राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन के 600 US आर्मी के थे, उन्होंने एक जमीनी लेवल पर एक्सरसाइज की, यानी जब बटालियन लेवल की लड़ाई आप समझ सकते हो कि आप अपने AOR में आपने सर्विलेंस करना है, फायरिंग करना है, हर प्रकार का रिटाइलेशन करना है, यदि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, किस तरह एक जॉइंट ऑपरेशन सक्सेसफुल महाजन फील्ड फायर यानी रेगिस्तान में आप किस तरह US आर्मी ने हमारे साथ कोऑर्डिनेशन दिखाया, ये ज़बरदस्त रहा है। इस लेवल की एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। बड़ी बड़ी लेवल की एक्सरसाइज होती है, हमें पता नहीं चलता कि कौन सा ट्रुप कहाँ से आया, कहाँ से मूव किया, कहाँ गया।
वो अपने अपने तरीके से रहते हैं, उन्हें अपने अपने आदेश मिलते हैं। लेकिन ये जो एक्साइज होती है बटालियन लेवल की एक्साइज, वो बिल्कुल जमीन पे होती, क्लोज होती, साथ रहते हैं सुबह से शाम तक। एक एक मूवमेंट, एक एक फिजिकल एक्टिविटी, एक एक टैक्टिकल एक्टिविटी, टेक्निकल एक्टिविटी साथ साथ होते हैं। तो ये है नज़ारा और ये है हिंदुस्तान आर्मी की ताकत। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए।